हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह संपूर्ण चौपाई जो आपने आधी आधी तो सुनी ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, हम सब का ईश्वर, वो कैसे सबका अलग अलग होकर भी एक है, क्योंकि उसका स्वरूप अनंत है। अनंत स्वरूप जिसका अंत नहीं। और यह केवल अनंत नहीं, अनादि भी है। अनादि का अर्थ हुआ जिसका कोई आरंभ नहीं। तो वो ईश्वर मेरे हरि, ये अनंत है, अनादि है, अनंत है। क्या किसी ने ईश्वर का आरंभ देखा है? ईश्वर का आरंभ नहीं है, अनादि है, अनादि, जिसकी शुरुआत ही नहीं है, सदैव से है, शाश्वत है, सनातन है। हम तो यह जानते ही हैं कि सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो सदा से है, अनादि है और अनंत है। ऐसे अनंत ईश्वर की कथा यह भी अनंत है। कौन सा क्षण, कौन सा पल ऐसा आएगा इस ब्रह्मांड में जिसके पश्चात हरि की कथा नहीं सुनाई जा सकेगी, उनके विषय में कुछ नया भान न हो पाएगा। अनंत कथा है। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, पूरी पढ़ लेते हैं। आप महाभारत का अध्ययन करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ऐसा ही वेद हैं, ऐसे ही उपनिषद और पुराण हैं, ऐसे ही अनेकों ग्रंथ हैं। क्या ग्रंथों में ही सर्वश्रेष्ठ महान मेरे ईश्वर को वर्णित करने की क्षमता है? कौन सा ग्रंथ है जो हरि को वर्णित कर सके? कौन सी कथा है जो मेरे हरि के बारे में पूरा बता सके? हर रोज, हर समय, हर क्षण नए नए अनुभव मेरे और मेरे साथियों के साथ होते रहते हैं। हरि का यह जो प्रपंच पूरे संसार में रचा दिया, इस प्रपंच में व्यक्ति भूल गया। हरि ने ही उसे कहा, जा तू भूल जा, क्योंकि तेरी क्षमता नहीं है मुझ तक पहुंचने की। लेकिन फिर भी भक्तजन भी बहुत कठिन राह पर चलने वाले हैं। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सभी संत लोग, सभी गुणीजन इस कथा को अलग अलग प्रकार से कहते हैं। कथा एक ही है, एक ही राम है। राम के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है, पर फिर भी लोग इसे अलग अलग भांति, अलग अलग प्रकार से कहते हैं। इसलिए रामचंद्र के चरित सुहाए,
अब इसमें इतने सुंदर चरित्र वाले राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब यह बार बार कहने को जी चाहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम और मर्यादा के साक्षात अवतार। उनका जीवन ऐसा आदर्श बना जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर गया। कल्प कोटि लगी जाहि न गाय, करोड़ों कल्पों में भी इसको सुनाया नहीं जा सकता। यह राम का चरित्र है। करोड़ों युगों तक राम के विषय में बात करते रहिए, सुनते सुनाते रहिए, हृदय की यह प्यास खत्म न होगी। एक ही बात को जितनी भी बार सुनिए, जितना भी मनन कीजिए, मंथन कीजिए, यह प्रत्येक बार नवीन भाव से प्रकट होती है, हर बार नई लगती है। यही राम कथा का आनंद है। और राम कथा के बारे में जब बात करते हैं तो सीमित बात करते हैं। हम तो कहते हैं राम ही अनंत है, और हम क्या कहें, वो तो है अनंत अनादि ये राम, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरे ईश्वर, तुझसे यह मेरा थोड़ा सा जो संबंध हुआ इस जीवन काल में, इसको भी असीम कर दे। यह भी तब तक रहे जब तक मैं समझ सकता हूं जिसी का अंत नहीं है, लेकिन मैं मेरे अंत तक इस निर्बाध प्रेम को पाना चाहता हूं। मेरे अंत तक, मेरे इस जीवन का अंत हो जाए, अगला जीवन मिले, जितने भी जीवन मिले, मोक्ष मिल जाए तो भी तुझसे मेरा संबंध न छूटे। मैं इस संबंध को क्यों छोड़ दूं, जिसने मुझे मेरे अस्तित्व का भान कराया, जिसने मुझे यह बतलाया कि मेरी राह की मंजिल कहां है, मेरा अस्तित्व जो है इसका परम धाम कहां है, जिसने मुझे यह बतलाया जो मेरे लिए मार्ग और मेरे लिए अंतिम पड़ाव भी है। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, सब संत लोग, गुणीजन लोग, आप लोग, आपके मित्र, आपके सहयोगी, ये सब हरि के विषय में अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि वो अनंत है, उसके भाव अनंत हैं। अनंत भावों से जो अनंत विचार प्रकट होते हैं, इन विचारों में किसी भी तरह से बांधा नहीं जा सकता श्री राम की महिमा को। ऐसा कौन सा जतन करूं कि समेट लो प्रभु तुम्हारी सारी प्रभुताई। यह मूर्ख विचार मेरे मन में आ रहा है, इसको दूर करें। मैं आपके अनंत में समा जाना चाहता हूं। प्रभु मुझे अनंत में शामिल कर लीजिए, अपने अनंत में मिला लीजिए, जिससे मैं राम में होकर राम का ही होकर रह जाऊं। मेरा कोई अस्तित्व मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मेरे नाम, मेरे धाम, मेरे काम से पहचाने। राम के अस्तित्व में ही मेरा अस्तित्व हो, राम की जीत में ही मेरी जीत हो, राम के वर्णन में ही मेरा वर्णन हो। राम मुझे स्वयं में धारण कर लो।
इस अनंत राम के साथ मेरा जीवन भी अनंत हो जाए, मैं भी उतना विस्तार पालूं जो विस्तार हरि का है। हरि तो स्वयं ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म में समा जाना ही मेरी नियति है। रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के इस प्रकार के चरित्र का वर्णन है जो सुहाता है, मन को भाता है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म अलग से कर लिया जो मुझे ये राम का विशेष चरित्र सुनने का, समझने का अवसर मिल गया। प्रभु, दुनिया में सभी लोग हैं, आप सबको प्रेम करते हो, मुझ पे ये अनुपम कृपा आपने कर डाली। कैसे मुझे अलग से यह भाव दे दिया कि मुझे राम का चरित्र सुनने को मिल रहा है। मैं सुन रहा हूं और वे जो सुन भी रही हैं, या वो मैं ही हूं या वो तुम ही हो। प्रभु, मेरी को समझ नहीं आ रहा, तुम मुझ में होकर मैं ही तो नहीं हो गए हैं, या मैं तुम्हारे चरणों में मिलकर तुम में तो ही नहीं समा गया हूं। सभी सुनने वाले जन इस भाव को प्राप्त करें, अपने जीवन को राममय कर दें। इतना सुहाना चरित्र, हा हा हा। प्रभु मेरे, ऐसा भाव, ऐसा प्रकाश मेरे जीवन में पहले कभी न था। कल्प कोटि लगी जाई न गाए। शब्द भी साथ नहीं दे रहे हैं, मन का भाव इतना इतना एक हो गया है, कुछ दो समझ नहीं आ रहा। कल्प कोटि लगी जा ही न गाए। करोड़ों कल्पों में भी इसको नहीं बखान कर सकते, नहीं गा सकते। कैसा चरित्र प्रभु राम का है। प्रतिदिन इसी भाव को धारण कर लूं, प्रतिदिन इसी प्रकार आपके चरणों में इस भाव को लेकर पड़ा रहूं, थोड़े से समय के लिए, पर प्रतिदिन इसी प्रकार रहूं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैं स्वार्थी भले ही हूं, पर यह स्वार्थ मुझे तुमसे मिला रहा है, तो मुझे यह स्वार्थी होना भी स्वीकार्य है। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। जय श्री राम, जय जय राम। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे, सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।